वहाँ कोई छोटा सा साया, कोई पत्थर, कोई दरख्त हमें शायद कुछ वक्त के लिए पनाह देता। अली, फातिमा और बच्चे जंगल में दाखिल होते हैं। बारिश और तेज हो जाती है, जबकि आसमान से बिजली चमकती है। हमारे घर अब तू ही कुछ मदद कर सकता है। ये बारिश मेरी बीवी और मेरे बच्चों को बीमार कर देगी, इन्हें मार डालेगी। तू ही कुछ कर। इसी लम्हे एक बात से कोई गैबी आवाज आती है। अली, हैरान मत हो, मैं कोई आम बार नहीं, मैं एक पुरस्कार हूँ। मुझे बहुत सारी ताकतें मिली हुई है। मैं सोच सकती हूँ, बोल सकती हूँ और जरूरतमंदों की मदद भी कर सकती हूँ। पुरस्कार, ऐसा तो सिर्फ कहानियों में सुना था, लेकिन क्या आप वाकई बोल रही हैं? हाँ फातिमा, और मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम लोग थक चुके होगे और डरे हुए भी हो, लेकिन आप फिक्र मत करो। तो क्या हम आपके अंदर रह सकते हैं? बिल्कुल, मैं तुम्हें अपने अंदर एक ऐसी जगह दूंगी जहाँ तुम आराम से और महफूज तरीके से रह सकोगे। बाहर की दुनिया से बचकर ठंडी हवा, खुशबू और सुकून ये सब तुम्हें मेरे अंदर मिलेगा। आपने तो हमारी जान ही बचा दी। आपके जैसे जिंदगी जीने की एक उम्मीद पैदा हो गई है। अली, फातिमा और बच्चे गार के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जहाँ सब कुछ महफूज और सुकून से भरा होता है। उधर गांव में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और मजीद तेज हो गई थी। आसमान गरजता, बिजली चमकती और तेज बारिश गांव पर गोया कहर बनकर बरस रही थी। पानी घरों में घुस आया था, खेत डूब चुके थे और इंसान दीवारों में आसमान के नीचे खड़े थे। गाँव के कुछ लोग और तूफान से खौफजदा होकर गाँव के सराय के पास मशवरा लेने जाते हैं कि क्या किया जाए। और बेटा, ये बाहर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। लगता है आसमान खुद हमसे नाराज हो गया है। सरदार, हमारे खेतों में तो इतना पानी भर गया है कि फसलें डूब चुकी हैं। घरों में पानी घुस आया है, दीवारें कमजोर पड़ गई हैं। अगर यूं ही रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं पहले सोचता था कि मेरे पास खूब पैसा है, इसलिए ये बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मगर ये बारिश का तूफान तो अब हद से बढ़ गया है और लगता है कि ये सब घरों को अपने साथ बहा ले जाएगा। इस तरह तो हम सब अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। चौधरी साहब ने तो साफ इनकार कर दिया कि अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ खास लोगों को ही मिलेगा। बेटा, मेरी बात मानो, अब ये गांव छोड़ देना चाहिए। ये जगह अब रहने के काबिल नहीं है। सरदार, हम गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे? हमारा तो सब कुछ यही है, जमीन, घर, मस्जिद, लोग। बेटा, जब जान ही खतरे में हो तो घर, जमीन सब बात की बात है। अगर जिंदा बच गए तो फिर से सब कुछ बना लेंगे, लेकिन अगर यहाँ फंसे रहे तो कुछ नहीं बचेगा। सरदार सही बोल रहे हैं। मैंने अभी एक स्कूल देखा है। वो स्कूल की इमारत भी गिरने लगी है, दीवारें फट चुकी है, राशन की दुकान में पानी आ गया है और वैसे भी चौधरी साहब ने भी राशन देने से मना कर दिया है। अगर हम अब भी नहीं निकले तो देर हो जाएगी। अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मेरा मानना है कि चलो सब जंगल की तरफ चलते हैं। शायद वहाँ ऊंची जमीन मिल जाए, दरख्तों की छांव में भी कुछ दिन वहीं रहेंगे, फिर बारिश रुकने पर वापस आएंगे। तमाम गांव वाले जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल में दाखिल होकर वो सब एक अजीब मंजर देखते हैं। एक बड़ी से रोशनी नजर आ रही होती है। सरदार, आप सब लोग इस जंगल में सब खैर तो है ना? इतनी तेज बारिश में यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। अली बेटा, हमें माफ कर देना। पूरा गांव जैसे तबाही की लपेट में आ गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। किसी की छत उड़ गई, किसी का घर बह गया। हम बस यही सोचकर जंगल में आ गए। अब यहाँ तेरी इस गार में रोशनी देखी तो तेरे पास चले आए कि शायद तू हमें थोड़ी सी जगह दे दे। सरदार, आप तो मेरे बड़े हैं, मेरी जगह पर सबसे पहला हक आपका है। ये गार, ये छत, ये सब आपका है। आइए, अंदर आइए। जब तक मेरे जिस्म में ताकत है, आप सब यहाँ महफूज रहेंगे। अली, तुमने तो सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी दूसरों को पनाह दे रहे हो। कभी कभार सब कुछ खोकर ही इंसान अपनी सच्चाई साबित कर सकता है। अली बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी ये गार आज हमारे लिए किसी मस्जिद से कम नहीं। यहाँ सब कुछ है, छत है, दीवार है, सुकून है। बस एक ही कमी है, यहाँ खाने को कुछ नहीं।
दूसरी तरफ एक अम्माल नाम का लड़का चौधरी के पास गया और दरख्वास्त करने लगा। चौधरी साहब, बराह करम समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरा गांव खाली हो चुका है। हर तरफ से पानी गांव की तरफ बढ़ रहा है। अब सिर्फ आप ही बचे हैं जो अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। लेकिन क्यों खाली करूं मैं? मेरा घर अभी भी ठीक ठाक खड़ा है, कोई दरार नहीं है, ना ही कोई नुकसान है। गांव वालों के पास पक्के मकान नहीं थे, इसलिए वो डर कर भाग गए। लेकिन मेरे पास सब कुछ है, मजबूत दीवारें, भरा हुआ राशन और छत जो अब तक टिकी हुई है। चौधरी साहब, बात सिर्फ दीवारों की नहीं है, ये कुदरती आफत है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, नदियाँ पूरी भर चुकी हैं। अगर पानी मुकम्मल गांव में घुस आया या आपकी छत गिर गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी इंसान अपने घर की दीवारों पर इतना भरोसा कर लेता है कि अल्लाह की तंबीह भी उसे सुनाई नहीं देती। शायद अल्लाह मुझसे नाराज है, इसलिए तो पूरा गांव बिगड़ गया और मैं अकेला यहाँ बचा रह गया। चलिए चौधरी साहब, अब वक्त है अपनी जान बचाने का। आप जिंदा रहेंगे तो फिर से गांव बच सकता है, लेकिन अगर आपको ही कुछ हो गया तो इस गांव की उम्मीद भी साथ चली जाएगी। ठीक है बेटा, चलो छोड़ देता हूँ मैं भी इस गाँव को, लेकिन वादा कर जब बारिश रुकेगी और जब सूरज फिर से निकलेगा तो हम मिलकर इस गाँव को फिर से बसाएंगे। एक एक ईंट जोड़कर एक एक ख्वाब फिर से सजाएंगे। ऐसा ही होगा, मेरा वादा है आपसे। चौधरी सारा राशन बैलगाड़ी में रखकर जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे अली, सरदार और तैमूर सब दिखाई देते हैं। अली, मैं तुम्हारा और बाकी सब गांव वालों का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, ये जंगल सबका है, तुम भी हमारे जैसे इंसान हो, यहाँ रहने का तुम्हें भी पूरा हक है। चौधरी साहब, हम सब भूखे हैं, यहाँ खाने को कुछ नहीं। बच्चे 3 दिन से एक दाना तक नहीं खा पाए। खाने की फिक्र अब तुम मत करो अली। देखो, मैं उस बैलगाड़ी में ढेर सारा राशन लेकर आया हूँ, जिसमें चावल, दाल, आटा और नमक है। तुम्हें जो भी चाहिए सब कुछ है इसमें। इतना सारा राशन, लेकिन ये अचानक आपके पास अब कहाँ से आ गया? अली और आप सब गांव वालों, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही वो राशन है जो हुकूमत ने भेजा था, जिसे मैंने छुपाया था। कुछ इसमें से बेच दिया, कुछ रखा, लेकिन अब इस तूफान ने मेरी आंखें खोल दी हैं। चौधरी साहब, आपने इतना बड़ा धोखा किया, फिर भी मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा। मैं सोचता था शायद मेरे में ही कोई कमी रही हो और मुझे इसकी सजा ऐसे मिल रही है जो अपने ही घर से दरबदर यूँ गुर्बत वाली जिंदगी गुजार रहा हूं। नहीं अली, ऐसा मत करो, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। ये राशन सिर्फ मेरा नहीं, सबका है। अली मेरे भाई, मुझे भी माफ कर दो। जब तुम आए थे तो मैंने पैसे के गुरूर में आकर तुम्हारे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया था, मगर देखो आज इस तूफान की वजह से मेरा पैसा भी किसी काम का नहीं। अब मैं भी अपने खानदान के साथ बेघर हो गया हूँ। इसीलिए कहते हैं कि गुरूर सिर्फ अल्लाह की जात पर जचता है। तैमूर भाई, आप मेरे अपने हैं, अपनों से गिला नहीं करते, बस दुआ करते हैं कि वो बदल ना जाए। अली, तुमने हमें सहारा देकर आज हमें जिंदगी का सच दिखाया। तुम वो चिराग हो जो तूफान में भी जलता रहा। जब बारिश रुकेगी और सूरज फिर से निकलेगा तो हम सब मिलकर इस गांव को फिर से बसाएंगे। एक एक ईंट जोड़ेंगे, एक एक ख्वाब दोबारा सजाएंगे। फिर सब मिलकर गार में दाखिल होते हैं और बारिश के थमने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कभी कभी जो सबसे कमजोर दिखता है वही सबसे मजबूत साबित होता है। अली जैसे लोग चिराग की तरह होते हैं जो अंधेरी रात में दूसरों को रोशनी देते हैं। सरकार दो आलम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मुसलमान की दुनियावी तकालीफ में से कोई तकलीफ दूर कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी क़यामत की तकालीफ में से कोई तकलीफ दूर फरमाएगा। और जिसने किसी नादार और तंगदस्त